उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद 8 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन मंडल कमंडल की सियासत के दौर में वो पिछड़ गए। 1989 से अब तक कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट की अगर बात करें तो वो काफ़ी अहमियत रखता है। पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में उन ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के नाम जिन्होंने सत्ता संभाली। पंडित गोविंद बल्लभ पंत 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954। सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967। कमलापति त्रिपाठी 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973। हेमवती नंदन बहुगुणा 8 नवंबर 1973 से 26 नवंबर 1975। नारायण दत्त तिवारी 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977। श्रीपति मिश्रा 26 जून 1982 से 2 अगस्त 1984। नारायण दत्त तिवारी 3 अगस्त 1984 से 23 सितंबर 1985। नारायण दत्त तिवारी 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989। ये वो नाम हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज से सत्ता की कमान संभाली। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का राज काफी साल तक रहा है, लेकिन लंबे समय से कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 ब्राह्मण रहे और एनडी तिवारी तो 3 बार सीएम रहे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश पर राज किया। जब सीएम नहीं भी रहे तो भी मंत्री पदों पर उनकी संख्या बाकी जातियों की तुलना में सबसे बेहतर रही। बहरहाल 1980 आया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई। 10 साल बाद ये रिपोर्ट लागू हुई और यूपी में दलित ओबीसी जाति ने ब्राह्मणों को पीछे धकेल दिया। मंडल के बाद भले ही बीजेपी भी सत्ता में आई, लेकिन कोई ब्राह्मण सीएम नहीं बन पाया। 1990 के बाद वो वक्त आ गया जब मजबूत ब्राह्मण नेता वाले वसंत साठे, मधु दंडवते, रामकृष्ण हेगड़े चुनाव हारे और हाशिए पर चले गए। चुनावी विश्लेषकों का ये कहना है कि सियासत और सत्ता के ड्राइवर रहे ब्राह्मण अब स्टेपनी हो गए हैं। 2009-2014 में किसके साथ रहे ब्राह्मण, आइए बताते हैं। CSDS ने अपने एक सर्वे में बताया कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण किसके साथ ज्यादा नजर आए। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में 31% ब्राह्मणों ने वोट किया था, जबकि 2014 में उसके पक्ष में सिर्फ 11% ही रह गए थे। 2009 में बीजेपी को 53% ब्राह्मणों ने वोट किया, जबकि 2014 में 72% का समर्थन मिला। बीएसपी को इस वर्ग का 2009 में 9%, जबकि 2014 में 5% वोट मिला। समाजवादी पार्टी इन्हें कभी रिझा नहीं पाई। उन्हें 2009 और 2014 दोनों लोकसभा चुनाव में 5-5% ही ब्राह्मण वोट मिले। 15% से ज्यादा वोट वाली सीटें जहां पर ब्राह्मण वोटर्स का कब्जा है: बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश और ब्राह्मण की अगर बात की जाए तो यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वर्ग का लगभग 10% वोट होने का दावा किया जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भले ही मुस्लिम दलित आबादी 20-20% हो, लेकिन रणनीति और समझदारी से वोटिंग के मामले में ब्राह्मण से कोई बेहतर नहीं। ब्राह्मणों की इसी खासियत ने उन्हें हर पार्टी के नेतृत्व के करीब रखा है। मंडल आंदोलन के बाद यूपी की सियासत पिछड़े, दलित और मुस्लिम पर केंद्रित हो गई। नतीजतन यूपी को कोई ब्राह्मण सीएम नहीं मिला। ब्राह्मण एक दौर में पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ था, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई, ये वर्ग दूसरे ठिकाने खोजने लगा। मौजूदा समय में बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई देता है। कांग्रेस उन्हें दोबारा अपने पाले में लाने की जद्दोजहद कर रही है। वहीं अखिलेश यादव भी अब ब्राह्मण वोटर को रिझाने में लगे हैं। आंकड़ों में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ब्राह्मण वोट किस पार्टी में ज्यादा रहा, आइए बताते हैं। कांग्रेस के साथ 2009 में 31% और 2014 में 11% हुआ, यानी घटा। बीजेपी में 2009 में 53% और 2014 में 72% हुआ, यानी कि
ब्राह्मण वोट बीजेपी के साथ सबसे ज्यादा बढ़ा। बीएसपी में 2009 में 9% और 2014 में 5%, यानी कि बसपा के साथ ब्राह्मण वोट घटा और समाजवादी पार्टी के साथ वैसा का वैसा रहा, यानी 2009 और 2014 दोनों में ही 5-5%। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि जो ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश की राजनीति का सर्वा हुआ करता था, अब वो उसका मार्गदर्शक बन गया है और इसी मार्गदर्शक ब्राह्मण वोटर को अब सभी पार्टियां रिझाने में लगी हैं। अखिलेश यादव भी ब्राह्मण वोटर से दूरी बनाते दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां सामने दिखाई देती हैं जिसमें अखिलेश यादव अब ब्राह्मण वोटर के साथ अपनी जुगलबंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।